जब ये बात हमने प्रधानमंत्री जी को बताई, वो इतने खुश हुए। अमेरिका जा रहे थे, हमें आज भी याद है। अगले दिन उनको अमेरिका जाना था। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका आज जन्मदिन भी। आज वो 75 वर्ष के हो गए हैं। तो जब हम रात्रि काल में उनके पास बैठे, उनके ही निवास पर, और हमने कहा कि हमारा उद्देश्य है, भारत में अस्पतालों में मंदिर तो बहुत हैं, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाहते हैं और हम अस्पताल बनाकर मरना चाहते हैं और हम एक प्रार्थना का केंद्र बनाना चाहते अस्पताल के रूप में। तो प्रधानमंत्री जी हंस के बोले, बनाओगे कैसे? हमने भी कह दिया, जैसे आपने राम मंदिर बनाया। बोले मतलब? हमने कहा पूरे देश का चंदा राम मंदिर में लगा, हम अपने पूरे चेलों से एक एक ईंट लेकर के अस्पताल में लगवाएंगे। उससे अस्पताल भी जल्दी बन जाएगा, सबका पुण्य का काम हो जाएगा, सबकी एक एक ईंट लग जाएगी। तो जब भी वो धाम आएंगे, अस्पताल को देखकर कहेंगे हमारी भी एक ईंट इसमें लगी है। और उस एक एक ईंट के भरोसे से भव्य 100 बेड का प्रारंभ में, 350 बेड का अंत में, पूरा अस्पताल जब नवनिर्मित होगा, हजारों लोगों को इलाज मिलेगा, तब वहां से जो जीवन बच करके जाएगा, उसका पुण्य उस ईंट के माध्यम से उनको भी प्राप्त होगा। तो प्रधानमंत्री जी बोले, हम ईंट नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम खुद आ जाएंगे। हमने कहा ये ईंट नहीं, ये पूरी बिल्डिंग ही हो गई। और 10 दिन बाद ही उन्होंने हमने तो इसलिए उनको बताया था, सही सही बताएं, झूठ नहीं कह रहे, हम कभी झूठ तो बोलते नहीं, फिर अब क्या बोलेंगे बुढ़ापे में। तो हमने तो उनको इसलिए बताया था कि हम उनको बता देंगे तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन लगा देंगे, तो मुख्यमंत्री थोड़ा अपनी इज्जत करने लगेगा, 2-4 बार वो आ जाएगा, अस्पताल बन जाएगा। लेकिन जब वही बोले कि हमको बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन जब वो यहाँ आए, मंदिर पे चढ़े, तो मंदिर तो बड़ा है नहीं है, छोटा है, अपना टीन सेट लगा था। प्रधानमंत्री जी आने थे तो हमने टेंट के कपड़ा लगवा दिया, ताकि उन्हें ये पता ना लगे कि छोटा मंदिर। लेकिन हवा चली, कपड़ा खिसक गया, पोल खुल गई। तो ऊपर की तरफ प्रधानमंत्री जी ने देखा, बोले ये अभी अभी डेंट पेंट किया। हमने कहा जी। तो बोले ठीक है। उन्होंने कहा मंदिर क्यों नहीं बनवा रहे हो? हमने कहा मंदिर का, अगर हम मंदिर में रुपया लगा देंगे तो अस्पताल रुक जाएगा। उन्होंने तुरंत बालाजी के जब दर्शन किए, लगभग 40 मिनट तक बालाजी के सामने रहे। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई, किसी गांव, ग्राम पंचायत में या किसी जिले में या किसी प्रदेश में पहली बार किसी निजी स्थान के कार्यक्रम में 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दोनों पधारे। उन्होंने बालाजी के जब दर्शन किए तो वो इतनी गदगद भये बालाजी को देखकर। कलयुग में हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे हैं, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। और सुनो, मेहंदीपुर में जो बालाजी हैं वो बूढ़े बालाजी, सालासर में जो बालाजी हैं वो जवान बालाजी हैं, लेकिन बागेश्वर में जो बालाजी हैं वो बाल रूप में बालाजी हैं। आप तीनों जगह के चित्र देख लेना। सालासर के जो बालाजी हैं उनकी मूंछ है काली काली ऐसी बनी। मेहंदीपुर के जो बालाजी हैं वो सफेद हैं, लेकिन बागेश्वर के जो बालाजी हैं वो लाल हैं, छोटे से लाल। एक और बात सुनो, तीनों जगह एक एक संत हुए जिन्होंने प्रकट किया। सालासर में मोहनदास बाबा ने बालाजी को प्रकट किया, मेहंदीपुर में समाधि वाले बाबा ने प्रकट किया, बागेश्वर में सन्यासी बाबा ने प्रकट किया। पर वर्तमान में एक बात हम आपको प्रार्थना करें, यहां हमारा 1
1% चमत्कार नहीं है। आप लोगों की भूल है कि तुम हमारे पीछे बेफिजूली में पड़े हो। अभी भी मौका है, खिसक लो। हमारे जैसे नालायक निकम्मे के चक्कर में ना पड़ो। हमारी कोई लीला नहीं है, यहां जो भी लीला है उनकी ही लीला है। उनकी ही लीला के प्रभाव के कारण, चमत्कार के प्रभाव के कारण हम 8 देश में हुआ है। और इस बार तो जब हम 15 अगस्त को युगांडा में भारतीय उच्च आयोग में ध्वजारोहण में पहुंचे, तीनों सेनाओं के लोग मिले, वहां की प्रधानमंत्री महोदया मिली, भारी शरीर था। उन्होंने कहा, बाबा एक मठ युगांडा में भी बनाओ। तब हमको इतनी मन ही मन खुशी हुई कि धन्य है बालाजी, न हमें अंग्रेजी आती, इनको हिंदी भी नहीं आती, पर हनुमान जी की कृपा देखो, विदेशी भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हनुमान जी को यहां भी बैठा हो। ये हमारा प्रभाव नहीं है। किसका प्रभाव है? आप लोग जिन बालाजी की चरण शरण में बैठे। हम एक निवेदन और करें, हम चमत्कार दिखाने के लिए दरबार नहीं लगाते हैं। हमारा उद्देश्य है तुम कैसे भी करके इनके हो जाओ। गिनती ना करो, पर्चा के चक्कर में मत रहो, बालाजी के चक्कर में रहो। हमारा अनुभव 16 साल का है भैया। लाखों लोगों को हमने देखा है, रोते हुए आए हैं। जिन जिन ने इनको पकड़ा वो हंसते हुए गए। इन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई। हम वचन देकर कह रहे, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाई, लेकिन नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। बालाजी के चरण पकड़ो। दूसरी खुशखबरी ये है, राम गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम, हर 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 हर। इसके बाद बाहर में खड़े पिलर के पास ये ध्वज निकालना जरा बेटा, ध्वज निकालना, पीछे का दिख नहीं पड़ रहा। हाँ, इसको इस तरफ कर दो। वहां टोपी लगाए हुए बैठे दूसरे बारे पिलर के पास में, ध्वज के सामने में है। हाँ, खड़े हो जाओ। काली टोपी, आजा बेटा, अर्जी स्वीकार होगी। साथ में है कोई? कौन है? दोस्त है? हाँ, दोस्त होता ही रंदे का यार, आज ही के लगे एक पे एक फ्री थोड़ी है। आ जाते हैं यहाँ पे नकटा। राम रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी महाराज की। गुलाबी शर्ट पहने हुए सबसे लास्ट में हाथ जोड़े हुए खड़े, यस, आ जाओ, यहीं बीच से आ जा नकटा, यहां से जल्दी चलोगा तेरा मूसा चंदा। तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गई। राम, मनी मन में राम नाम का जप करो ताकि बालाजी। पीली साड़ी पहने हुए बिहार से बहन जी, पीली साड़ी पहने हुए बिहार से आओ बहन। ये जो बीच वाली है इनको जरा प्रवेश करवा देना, पीली साड़ी वाली है। साथ में है कोई बहन जी? अरे तो ही नहीं कह रहे माता ते बैठ जा जगत जननी। आगे जी। राम यहां कोने पे शिवा नाम के भैया, शिवा नाम के भैया कोने पर आपकी अर्जी स्वीकार। आजा बेटा, अर्जी स्वीकार हो गई है।
दाढ़ी वाले शिवा आ जाओ। राम साधु जी चौथा 1 2 3 4 हाथ जोड़े हुए दादाजी रेलिंग के पास जस्ट आगे खड़े हो जाए। आओ तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार होगी। सीताराम। पहले इतने पर्चा बना ले, इसके बाद आगे देखो। पदयात्रा में आ जाइयो, एक दिन के लिए पदयात्रा में पहुंच जाइए। खुश रहे, जुग जुग जिए। बैठो 1 मिनट चाय पी। रामचंद्र भगवान की। नकटा तो स्पेशल बैठाने को कहिए, बैठ जाओ। मूसर चंदा आगी के लगे नकटा, चाहे तो फुरक लेंगे बुढ़ापे को शरीर अपने बच्चे का प्राण लेके मानेगा क्या? आइए इधर आओ नजदीक। यहाँ कहाँ से टपके हो, मतलब कहाँ से आए हो? माइक होगा यहीं पे। हाँ। शिवपुरी। राम राम। राम बोलो, क्या क्या प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते हैं? महाराज, घर में भारी संकट है और दुर्घटना होती जा रही है जी। ये पर्चा है तो मंदिर के पास हमको मिले थे, उसके बाद का पर्चा पढ़िए। काम में रुकावट, घर में टेंशन, बच्चे बीमार, घर में अकाल मौत हुई, 18 साल से पूरा परिवार बिघटन में है, पत्नी पर प्रेत बाधा था, मर गई, गला रौंदा गया है, प्रेत के द्वारा ही गला रौंदा है, पत्नी तुम्हारी मर चुकी, बच्चे पर सवारी आती, बेटी को भी झटका देता, परेशान करता, तंत्र कट जाएगा, आशीर्वाद है। यही है। मिट्टी ले आना, बाल बांका नहीं होगा। बाल बांका नहीं होगा, ना इनको कोई घटना होगी, टेंशन नहीं। ना पढ़ा पा रहे, ना लिखा पा रहे। खुश रहो। ये भभूति है, घर की मिट्टी ले आना, पेशी पूरी करना। ना घर रह पाते हैं, घर रहते हैं तो इसीलिए तो घर की मिट्टी मंगाई। तो
महाराज नहीं बने रही, लाने पड़ेंगे। नहीं फिर भी मिट्टी तो लानी ही पड़ेगा, प्रेत भगवान ने तो। हाँ और बेटा हाँ कुछ नहीं होगा, झटका भी बंद हो जाएगा। आशीर्वाद नियम पेशी पूरा करना शनिवार की, इसी में एक मंत्र है, 3 माला उसकी रोज जपनी, भभूति रोज लगानी, 2 भभूति की पुड़ियां हैं, एक लगानी है, दूसरी भभूति आधी आधी काले रंग के कपड़ा में बच्चे को बिटिया को दोनों को बांध देना है। जाओ आज से ही बालाजी दया करेंगे। किसको अगला नंबर आओ तो बैठो, कहां से टपके, कहां पड़त जो सगुनिया, बेला ताल अजना है आगे। हाँ अजनर यूपी वालों, अरे मोतरे के आओ, बैठो इधर। यूपी कौन सा दूर है, पहली बार टपके मतलब पहली बार आए, पूछते पूछते आज ही आए। कब? 5-6 दिन हो गए। अरे हम बाहर थे, अभी गया जी गए थे, बिहार बंगाल कलकत्ता। अच्छा अरे राम राम, वहां बैठे थे हम देखो सन्यासी बाबा की नजर पड़ गई तुम पे। अच्छा धक्का लोग मारते, अब लोगों का काम ही है धक्का, धक्का मार मार के हम यहाँ बैठ गए। नदी का और नेंगर आ जाओ बकरी में, हम देखें। राम रामचंद्र भगवान की